चैप्टर नंबर 3 है हमारा ये, congruence. If a and b two integer and m be a positive, then a is said to be congruent to B mod n. If m is a divisor of a minus b, and in notation it can be written as is congruent to B mod n. ये हमारा कन्ग्रुएंट ए कन्ग्रुएंट टू बी मॉड n. इसका मतलब क्या है कि अगर m से हम a को डिवाइड करेंगे तो b रिमाइंडर बचेगा, m से हम a को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो b बचेगा। या दूसरी तरीके से बोले कि m जो होगा a माइनस बी को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। थ्योरम है हमारे पास में, let a b c d are integers and m is greater than 0 is fixed, then the following properties hold. Then the property holds. Prove. First is congruent to A mod n. We know 0 is देखिए 0 हर किसी से कट जाता है, 0 हर किसी से कट जाएगा, कोई भी नंबर हो उसी से कट जाएगा। और 0 को हम a माइनस से लिख सकते हैं, या हम ऐसे बोले m इज ए डिवाइजर ऑफ a माइनस से, तो इम्प्लाइज a इज कन्वर्ट टू a mod n. Second, if a is congruent to B mod n, then B is congruent to A mod n. Prove. Given A is congruent to B mod n, implies m is a divisor of a minus b, implies m is a divisor of minus का a minus b, implies m is a divisor of b minus b, implies b is converted to a mod n. थर्ड है हमारे पास, if A is converted to B mod n, B is converted to C mod n, then A is converted to A is converted to C mod n. Proof. Given
B mod M. M is the divisor of A minus B. M is a divisor of A minus B, and M is a divisor of B minus. To imply M is a divisor of A minus B plus B minus C. M is a divisor of A minus C. A is congruent to C mod M. Fourth, if A is congruent to B mod M and C is congruent to D mod M, implies AX plus CY is congruent to BX plus DY mod M. Proof. Given A is congruent to B mod M, implies M is a divisor of A minus B. M is a divisor of A minus B बराबर M lambda, and C is congruent to B mod M, implies M is a divisor of C minus D, implies C minus D बराबर M mu. Now AX plus CY BX plus के dy बराबर A minus B into X plus C minus B into Y. A minus B को लिखेंगे M lambda X M mu Y lambda X plus का mu Y, implies M is a divisor of AX plus CY minus BX plus DY. AX plus CY is congruent to BX plus के DY mod M. Fifth, A is congruent to B mod M and हाँ बैठो हाँ पीछे टाइम से आओ, क्लास स्टार्ट होने से पहले यहाँ बैठो। रोजाना वीडियो में ना दिखना तुम्हारा चेहरा सही नहीं है, ठीक है ना। A plus C congruent to B plus D mod M, and AC congruent to BD mod M. Proof. Given A is congruent to B mod M, M is a divisor of A minus B. A minus B बराबर M lambda. C is congruent to D mod M, implies M is a divisor of C minus D, implies C minus D बराबर M mu. Now A plus C minus के
बी प्लस डी बराबर ए माइनस बी प्लस के सी माइनस डी, एम लैम्डा प्लस एम में एम लैम्डा प्लस में एम इज ए डिवाइजर ऑफ ए प्लस सी माइनस के बी प्लस डी implies a plus c congruent to b plus d mod m। देखिए अगर ये कंडीशन है हमारे पास में तो इसका मतलब होता है एम इज ए डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो हमें पहली कंडीशन ये प्रूव करनी है कि ए हमेशा ए के कन्वर्जेंट होगा। पहले पार्ट के अंदर हम जानते हैं जीरो डिविजिबल होता है एम से, हर किसी से कट जाता है जीरो, तो एम से भी कट जाएगा। जीरो को लिखा मैं ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई एम, इसको ऐसे बोल सकते हैं एम इज ए डिवाइजर ऑफ ए माइनस ए, बोल सकते हैं। इसकी कंपेयर अगर इससे करेंगे तो क्या होगा, बी के स्थान पे ए है, क्या बी के स्थान पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगी। तो ए इज कन्वर्ट टू ए मॉड एम। अभी आ रहा हूं। सेकंड, इफ ए इज कन्वर्ट टू बी मॉड एम, तो हमें प्रूव करना देन बी इज कन्वर्ट टू ए मॉड एम। ए इज कन्वर्ट टू बी मॉड एम में मतलब एम इज ए डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। एम अगर ए माइनस बी को डिवाइड करता है, एम उसके माइनस लगा देंगे, उसको डिवाइड करेगा। एम इज डिवाइजर ऑफ माइनस का ए माइनस बी। माइनस ए माइनस बी को बी माइनस ए लिख सकते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बी इज कन्वर्ट टू ए मॉड एम बोल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे पार्ट के अंदर अगर ए कन्वर्ट टू बी मॉड एम है, बी कन्वर्ट टू सी मॉड एम है, तो ए कन्वर्ट टू सी मॉड एम होगा, ये प्रूव करना है हमें। अगर ए इज कन्वर्ट टू बी मॉड एम है तो एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी बोलेंगे। बी इज कन्वर्ट टू सी मॉड एम है तो एम इज डिवाइजर ऑफ बी माइनस सी बोलेंगे। तो अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है, बी माइनस सी को डिवाइड करता है, तो इनके सम को डिवाइड करेगा, तो बी से बी कट जाएगा, तो एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस सी होगा। तो ए इज कन्वर्ट टू सी मॉड एम बोलेंगे। फिर अगले पार्ट के अंदर ए इज कन्वर्ट टू बी मॉड एम है, सी कन्वर्ट टू डी मॉड एम है, तो ये प्रूव करना है ये कन्वर्ट टू इसके होगा। ठीक है, यहां से ए इज कन्वर्ट टू बी मॉड एम है तो एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को एम लैम्डा लिख दिया हमने। सी इज कन्वर्ट टू डी मॉड एम है तो एम इज डिवाइजर ऑफ सी माइनस डी, तो सी माइनस डी को एम म्यू लिख दिया हमने। अब ए एक्स प्लस सी वाई और बी एक्स प्लस डी वाई, जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको लेकर चले, इन दोनों के डिफरेंस को। एक्स वालों में से एक्स कॉमन ले लिया, वाई वालों में से वाई कॉमन ले लिया, इसका मान रख दिया एम लैम्डा, इसका मान रख दिया एम म्यू, एम पूरे में से कॉमन ले लिया, तो एम किसका डिवाइजर हो गया, इन दोनों के डिफरेंस का। तो ये तो कैसी वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी। तो अगर एम इसको डिवाइड कर रहा है डिफरेंस को, तो ये कन्वर्ट टू ये मॉड एम के होगा। अगले पार्ट के अंदर अगर ए कन्वर्ट टू बी मॉड एम है, सी कन्वर्ट टू डी मॉड एम है, तो देन ए प्लस सी कन्वर्ट टू बी प्लस डी मॉड एम, ये प्रूव करना है। और एक ये प्रूव करना है ए इज कन्वर्ट टू बी मॉड एम है तो एम इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को हमने एम लैम्डा लिखा। सी इज कन्वर्ट टू डी मॉड एम है तो एम इज डिवाइजर ऑफ सी माइनस डी, सी माइनस डी को एम म्यू लिख दिया हमने। अब ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी किया हमने, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी अलग अलग लिख लिया, इसका मान एम लैम्डा, इसका मान एम म्यू, तो एम लैम्डा प्लस म्यू हो गया, तो एम डिवाइजर हो गया इस डिफरेंस का। तो ए प्लस सी कन्वर्ट टू बी प्लस डी मॉड एम के होगा। अब इस सेकंड पार्ट को करेंगे, इससे उतार लो पहले।
तो हम इसमें ए सी माइनस बी डी लेके चले, ठीक है। ए का मान तो यहां से रख दिया बी प्लस एम लेमडा, सी का मान यहां से रख दिया डी प्लस एम एम यू, माइनस के बी डी, इनका इंटू किया, बी डी से बी डी कट गया, इन तीनों टर्म में से हमको कॉमन निकाल लिया, ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो एम डिवाइजर किसका है, ए सी माइनस बी डी का, तो ए सी कन्वर्ट टू बी डी मॉड एम बोल। छठा पार्ट इसका, A is congruent to B mod M, then A plus C congruent to B plus C mod M K. Proof. Given A is congruent to B mod M, तो implies M is a divisor of A minus B, तो implies M is a divisor of A minus B plus C minus C. इसमें सी ऐड किया हुआ है दोनों तरफ, तो हमने सी जोड़ दिया, सी घटा दिया इसके अंदर, ठीक है। प्लस वाले सी को प्लस के साथ ले लिया, माइनस वाले सी को माइनस के साथ ले लेंगे। एम इज डिवाइजर ऑफ ए प्लस सी माइनस के बी प्लस सी, तो इम्प्लाइज ए प्लस सी कन्वर्ट टू बी प्लस सी मॉड एम। ये हो गया आंसर। सेवेंथ है हमारा, if A is congruent to B mod M, then A की पावर K congruent to B की पावर K mod M. But if A की पावर K congruent to B की पावर K mod M for K greater than 2 के लिए, then A is congruent to B mod M may not be true. Given A is congruent to B mod M, तो implies M is a divisor of A minus B, तो implies A minus B बराबर M lambda। जो ये इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके के हैं, यानी कि आसान है, लॉजिकली करने हैं बस हमें। हम क्वेश्चन को छोटा भी कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को बड़ा भी कर सकते हैं। हमारा प्रोसेस जो होगा बुक के प्रोसेस से थोड़ा डिफर होगा, क्योंकि हम तो अपने तरीके से करेंगे क्वेश्चन। नाउ ए की पावर के माइनस बी की पावर के बराबर ए माइनस बी, ए की पावर के माइनस वन प्लस ए की पावर के माइनस टू इंटू बी प्लस एंड सो ऑन प्लस बी की पावर के माइनस वन। इसका मान रख दिया एम लैम्डा, ए की पावर के माइनस वन, ए की पावर के माइनस टू इंटू बी प्लस एंड सो ऑन बी की पावर के माइनस वन। तो ए की पावर के माइनस बी की पावर के अपॉन एम बराबर लैम्डा, ए की पावर के माइनस वन, ए की पावर के माइनस टू बी प्लस एंड सो ऑन बी की पावर के माइनस वन। तो इम्प्लाइज एम इज ए डिवाइजर ऑफ ए की पावर के माइनस बी की पावर के, इम्प्लाइज ए की पावर के कन्वर्ट टू बी की पावर के मॉड एम। बट इफ ए की पावर के कन्वर्ट टू बी की पावर के मॉड एम, देन फॉर k इज ग्रेटर देन 2 के लिए, then A is not convert to B mod M. We prove this by an example.
2 की पावर 4 करें तो 16 आएगा, और 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा। और 81 में से 16 को माइनस करेंगे तो 11 में 6 गए तो 5, और 7 में से 1 गया तो 6। सो 3 की पावर 4 इज कन्वर्ट टू 2 की पावर 4 mod 5, बट 3 इज नॉट कन्वर्ट टू mod 5। देखिए m का मान तो ले लिया हमने 5, टेक a बराबर 3, b बराबर 2 और m बराबर 5 और k बराबर 4 ले लिया। ठीक है, तो 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, 3 की पावर 4 81 आएगा, 81 में 16 गया तो 65, 5 से कट जाएगा, यानी कि 3 की पावर 4 कन्वर्ट टू 2 की पावर 4 mod 5 है। ठीक है, लेकिन 3 इज नॉट कन्वर्ट टू 2 mod 5 है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो 1 आता है, 1 तो 5 1 को काटता ही नहीं है, हमारा नहीं काटता है ना। तो हमने जो हमारे पास कंडीशन है ये ऑलवेज ट्रू नहीं है कि a की पावर k कन्वर्ट टू b की पावर k mod m, तो a नॉट कन्वर्ट टू b mod m। a इज कन्वर्ट टू b mod m जो है वो ऑलवेज ट्रू नहीं है, बहुत कंडीशन है जहाँ पे नॉट कन्वर्ट टू आएगा। तो हमने नॉट कन्वर्ट टू प्रूव किया है, यहाँ पे लिखा है ना हमने, मे नॉट बी ट्रू, हो भी सकता हो ना भी हो, मे नॉट का मतलब तो होने वाली कंडीशन तो कभी दिखाते नहीं है हम, ना होने वाली कंडीशन ही दिखाते हैं जब भी दिखाते हैं। ठीक है ना, तो ना होने वाली में क्योंकि के को बोला हुआ ग्रेटर देन 2 के लिए है कंडीशन, तो के का मान 4 लेके हमने इसको ले लिया। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं इसमें। इसमें बोला हुआ है इन्होंने कि अगर एज कन्वर्ट टू बी mod m है तो ये कंडीशन है, ये तो ऑलवेज ट्रू कंडीशन है, ये वाली फर्स्ट पार्ट इसका। कैसे, एज कन्वर्ट टू बी mod m है तो m इज डिवाइजर ऑफ a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी को m लैम्डा लिख सकते हैं हम। अब a की पावर k माइनस b की पावर के लेकर चले, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है ना, हमने a माइनस बी की जगह m लैम्डा रख दिया, m को इसके नीचे लिया, ये तो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो m डिवाइजर a की पावर k माइनस b की पावर k का मतलब a की पावर k कन्वर्ट टू b की पावर k mod m होगा, ये तो ट्रू है। हम क्या प्रूव करेंगे दूसरे पार्ट के लिए कि अगर a की पावर k कन्वर्ट टू b की पावर k mod m है k ग्रेटर देन 2 के लिए, देन a इज नॉट कन्वर्ट टू b mod m है, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसे प्रूव करेंगे हम बाय एन एग्जाम्पल लेकर प्रूव करेंगे। तो a का मान तो ले लिया 3, b का ले लिया 2, m का ले लिया 5, k का ले लिया 4। 2 की पावर 4 किया 16, 3 की पावर 4 किया 81, तो 81 में 16 गए तो 65 बचते हैं, 5 से कट जाएगा 65, तो यानी कि 3 की पावर 4 कन्वर्ट टू 2 की पावर 4 mod 5 है, ये तो ट्रू है कंडीशन। बट लेकिन अगर हम 3 2 में रिलेशन निकाले 5 के साथ तो नहीं निकलेगा वो, 3 इज नॉट कन्वर्ट टू 2 mod 5 के। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। Find the least positive integer. Find the least positive integer. Mod 11 to which is congruent। इसका मतलब क्या है कि हमें वो नंबर निकालना है, ठीक है, कि जो इस कंडीशन को फॉलो करे, ये वाला नंबर फाइंड करना है। मतलब क्या 11 से हम इसको काटेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा वो निकालना है। बताया था ना कि क्या लिखा जाता है, यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जाता है हमारे पास में। नाउ
282 को हम 11 से काटे तो 11 दूनी 22, 6, 11 पंजे 55 प्लस के 7, तो 282 माइनस के 7 बराबर 25 इंटू 11, तो एम्प्लाइज 11 इज ए डिवाइजर ऑफ 282 माइनस 7, एम्प्लाइज 282 कन्वर्ट टू 7 mod 11, तो 7 इज required least positive इंटीजर। तो 7 हो गया वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा, कि अगर हम 11 से 282 को डिवाइड करते तो 7 बचेगा रिमाइंडर हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर mod 11 to which 335 is converted। सॉल्यूशन, तीन सौ 35 बराबर है 11 या 33, 3 इंटू 11 प्लस के 5, एम्प्लाइज 335 माइनस 5 बराबर 30 गुणा 11 के, 11 इज डिवाइजर ऑफ 335 माइनस 5, 335 इक्वल टू 5 mod 11, एम्प्लाइज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 5। Find a such that is convert to 7 mod 5। Solution, given divisor of a minus 7, a बराबर 5n प्लस 7, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज, एन का मान 1 रखेंगे तो एन का मान 0 रखेंगे तो 7 आएगा, एन का मान 2 रखेंगे 7 5 12, 2 रखेंगे 5 10 7 17, 15 7 22, 27 एंड सो। हम ए का मान 7 भी ले सकते हैं, हम ए का मान 12 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं, 5 5 जोड़ जोड़ कितने भी ले सकते हैं। बोलो, हम ये की वैल्यू यही क्यों ली, हमारा ए का मान आया 5n प्लस 7, एन का मान 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लीजिए, रख तो हम माइनस में भी सकते हैं, ठीक है ना, हम पॉजिटिव पॉजिटिव रख लिए, इतने सारे क्या जरूरत है।
तो इनका मान पहले 0 रखा हमने, तो इनका मान 7 आया। इनका मान 1 रखा तो 7 5 12 आया। 2 रखा 5 दूनी 10 7 17 आया। 3 रखा 5 6 15 7 22 आया। 4 रखा 5 और 20 7 27 आया। ऐसे आते चले आएंगे, काफ़ी सारी वैल्यू पॉसिबल है हमारी। सवाल नंबर 2, प्रूव दैट a की पावर n इज कन्ग्रुएंट टू a mod a minus 1 वेयर a इज ग्रेटर देन 1। प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू a mod a minus 1 वेयर a इज ग्रेटर देन 1। प्रूव वी नो a की पावर n माइनस a बराबर a की पावर n माइनस 1 a माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 a की पावर n माइनस 3 प्लस 1 तक a की पावर n माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 प्लस a की पावर n माइनस a अपॉन a माइनस 1 बराबर प्लस a implies a minus 1 is a divisor of a की पावर n माइनस a। तो mod a माइनस, ये कह रहे हैं कि दो इंटीजर एक दूसरे के कन्ग्रुएंट तब होंगे अगर हम m से उसे उन्हें डिवाइड करेंगे दोनों इंटीजर्स को, तो रिमाइंडर सेम आएगा, तब दोनों एक दूसरे के कन्ग्रुएंट कहलाएंगे। Let a and b be
देन ए बराबर Q1M प्लस R1 प्लस R। Now let A is congruent to B mod M and we prove R1 बराबर R। Since A is congruent to B mod M, M is a divisor of A minus B. मुझे रहा Q1 माइनस Q2M प्लस R1 माइनस R2 both less than M, so only possibility is that R1 बराबर R2। Now let R1 बराबर R2 and we prove B mod। Since R1 बराबर R2 तो Q1M प्लस R Q2M प्लस R। A माइनस B बराबर Q1M प्लस R Q2M माइनस R। A is convert to B mod। देखिए हमने मान लिया A और B दो इंटीजर हैं और R1 R2 रिमाइंडर है विद रेस्पेक्ट टू M। M से डिवाइड करते हैं तो क्या आते हैं रिमाइंडर R1 R2 आते हैं, यानी कि A बराबर है Q1M प्लस R1 के, B बराबर है Q2M प्लस R2 के। जहाँ R1 R2 दोनों M से छोटे होंगे क्योंकि नंबर को हम M से डिवाइड कर रहे हैं। अब A लेट कर लिया, A इज कन्वर्ट टू B mod M किया, क्या प्रूव करेंगे R1 बराबर R2। A इज कन्वर्ट टू B mod M किया तो M इज डिवाइजर ऑफ A माइनस B होगा। A B के ये दोनों मान हमने यहाँ रख लिए। अब M जो इन दोनों सम को डिवाइड कर रहा है दो नंबरों के, लेकिन इसको तो डिवाइड कर ही कर रहा है, तो सम को कब डिवाइड करेगा, जब इसको भी डिवाइड करे तभी तो करेगा डिवाइड। यानी कि M डिवाइजर किसका होगा R1 माइनस R2 का, लेकिन R1 R2 दोनों ही M से छोटे हैं तो इनका डिफरेंस और भी छोटा होगा। ठीक है, अब केवल एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जब बड़ा नंबर छोटे नंबर काट देता है, ये हमेशा छोटा नंबर हमें काटता है बड़े नंबर को, केवल एक कंडीशन पर जहां बड़ा नंबर छोटे नंबर को काट देता है। कौन सी, जीरो वाली कंडीशन, क्योंकि जीरो किसी से भी कट जाता है हमारा, यानी कि R1 माइनस R2 अगर M से छोटा आता क्या होगा, फिर ये जीरो होगा, तो R1 माइनस R2 बराबर जीरो, तो R1 बराबर R2, रिमाइंडर सेम हो गए। हमने मान लिया R1 बराबर R2 है, अब प्रूव करेंगे A इज कन्वर्ट टू B mod M के है, तो R1 बराबर R2 है तो A बराबर हो गया Q1M प्लस R, B बराबर Q2M प्लस R। हमने A माइनस B किया, R से R कट गया, कितना आ गया Q1 Q2 इंटू M, तो M किसका डिवाइजर हो गया A माइनस B का, तो A इज कन्वर्ट टू कितना हो गया B mod M के हो गया। ये प्रूव करवा रहे हैं इसमें, A इज कन्वर्ट टू B mod M के होगा।